कि आपने जो चुनावी दंगल में जो कदम रखा है, जबकि हमने देखा भी कि आपके जो वालिद साहब थे मरहूम दल्ली सरपंच साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, कि वो 15 साल लगातार मेवात में, बल्कि इस गांव में, ठेक गांव में वो लगातार सरपंची कर चुके हैं और अच्छा विकास किया है। तो आपने क्या सोच समझकर चुनावी दंगल में कदम रखा है? भाई साहब, मेरे जो अब्बा जी मरहूम वाली साहब दल्ली सरपंच वाने गांव में 15 साल सरपंची करी ही। जो बीते 5 साल है इनमें वो हार गो हो, या की वजह से जो फिलहाल को जो मौजूदा सरपंच हो या जो कार्यकाल चल रहा है मौजूदा सरपंच हो, वाने जो लोग हैं, गरीब जो लोग हैं, उनके साथ बहुत अत्याचार करा है। पब्लिक वाने बहुत परेशान करी ही। जो हमारे गांव का रास्ता, उनकी जो हालत है बहुत ही ज़्यादा खस्ती हुई पड़ी है। एजुकेशन किसाई भी जो विकास को एक तरीके से नाम रहे, जो सरपंच का हक रहता है उसने वो थोड़ा सा भी अदा नहीं किया, बल्कि जो बुराइयां रहती है उनको उन्होंने, उस सरपंच ने उनको आगे बढ़ाया। तो हमारा जो मकसद है, अब्बा जी की वफात के बाद 15 जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे उनकी हम सेवा करें, और जो लोग 15 साल पे जो अब्बा जी का कार्यकाल था उसको लोग आज भी याद करते हैं, क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम सरपंच है इसने लोगों के साथ बहुत जुल्म किया था। जो उसका राजनीति को सिस्टम है, इंशाल्लाह हम उसको आगे ले चलेंगे। अपनी तरफ से नहीं कह रहा, पूरे गांव के सामने ये बात आई थी। और कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे जो उनको वो डरा धमका के रखते हैं, कुछ कहने में हिचकिचाते हैं, लेकिन ये है कि आज़ादी है, कोई बात अगर हो रही है तो वो कहनी चाहिए। बिल्कुल कहनी चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर, तो क्या पूरी दुनिया के अंदर, हर इंसान आज़ाद है। हर इंसान अपने हक़ की आवाज़ उठा सकता है, अपने हक़ को वो लड़कर झगड़ कर ले सकता है। लेकिन वजह क्या है कि हमारे कुछ ही लोग ऐसे हैं जो हम में से ही होते हैं और हमारे साथ वो गद्दारी कर जाते हैं। यानी जनता उनको चुनती है और चुनने के बाद जब वो जीत जाते हैं, जनता का समर्थन से जब वो जीत जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, आखिरकार वो जनता को ही धोखा दे देते हैं। और ये मैं नहीं, ये गांव ठेक की जनता कह रही है कि गांव ठेक का विकास ऐसा है कि जो कब्रिस्तान के जो मुर्दे वो कब्र से, यानी कि अब जो बरसात हुई थी, इसी बरसात का वाक़या है। हाँ जी। जो ये बरसात हुई थी, तकरीबन 4-5 दिन बरसात हुई, इस बरसात में कब्र फूट गई और वो फूट कर कब्र, इससे पहले भी ऐसा ही कुछ वाक़या हुआ है कि कब्र फूट कर उसमें जो मुर्दे होते हैं वो मुर्दे पानी में चले गए। ये हालांकि सरपंच की जिम्मेदारी होती है, ये सरपंच की जिम्मेदारी होती है, सरपंच के पास इसका बजट होता है। सरपंच ने अभी तक, गांव वालों का कहना यह है कि सरपंच ने अभी तक ना तो तालाब की 4 दीवारी की है और ना कोई ऐसा गांव में कोई विकास कराया है। जी, कागज़ों में पूरे पेमेंट उठा रखी है। कागज़ों में बताया जा रहा है, कागजात में पूरी पेमेंट सरपंच ने उठा रखी है और दिखा भी रखा है कि हम गाँव का विकास करा रहे हैं, जबकि गाँव का कोई ऐसा विकास हुआ नहीं है। जी देखो जी, गांव ने अब के इंशाल्लाह मन बना रखा है, ज़रूर गांव वाले हमें मौका देंगे। और इंशाल्लाह हमारे वालिद साहब ने भी, एमटीओ साहब ने भी ये गांव से वादा किया है कि मैं शपथ जब लूँगा, जब उसके जो कार्यकाल में जो उसने घोटाले किए, करप्शन किया है, पहले उसकी इंक्वायरी खुलवाऊँगा, उसके बाद मैं शपथ लूँगा।